अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स हैं। 14.1 है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। करंट की वैल्यू है 3 मिली एम्पेयर। करंट आई गिवन है 3 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 एम्पेयर। उसके बाद टाइम गिवन है, टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। चार्ज फ्लो जो है, कितने चार्जेस फ्लो करेंगे वो क्या करना है आपने फाइंड करना है। हाँ जी, करंट का क्या फार्मूला होता है, करंट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। चार्ज क्यू फाइंड करना है, टाइम टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई टी। चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 60। चार्ज क्यू इज इक्वल टू 63 ज़र 180 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 कोलम। आपके पास क्या आ जाएगा चार्ज की वैल्यू। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। चार्ज क्यू इज इक्वल टू 180 10 रेज की पावर -3 नीचे जाके क्या हो जाएगा +3 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 1000। तो आपके पास 0.18 कोलम क्या आ जाएगा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 14.2 देखें। 14.2 में है एट 1 लाख ओम हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी। 1 लाख ओम हमने रीडिंग्स में पढ़ा था, किसकी होती है ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस होती है। ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस कितनी होती है 1 लाख ओम। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। If your skin is wet so that your resistance is only 1000 ohm। wet skin की resistance उसने बता दिया कितनी है 1000 ohm। how much current would you receive from the same battery। resistances की वैल्यू उसने बता दी है, वोल्टेज भी बता दिया है, करंट की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा रेजिस्टेंस R1 है 1 लाख ओम। उसके बाद रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी है 1000 ओम। वोल्टेज V बता दिया उसने कितना है 12 वोल्ट है। वोल्टेज V जो है वो दोनों के लिए क्या है सेम है। करंट I1 और I2 की वैल्यू क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। करंट I1 जो रेजिस्टर R1 के केस में होगा, करंट I2 जो रेजिस्टेंस R2 के केस में प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है IR। अगर I की वैल्यू फाइंड करनी है, करंट I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V ओवर R। हाँ जी, करंट I1 फॉर ड्राई स्किन के लिए आपके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी V ओवर R1। करंट I1 इज इक्वल टू V वोल्टेज कितना है 12, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी है 1 लाख ओम। हाँ जी, इसको देखिए करंट I1 इज इक्वल टू 12, इसको आप 10 रेज की पावर 5 लिख सकते हैं। 10 रेज की पावर 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5। इसके अलावा करंट I1 इसको राउंड ऑफ करें 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर +1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -5। तो करंट I1 जो है वो कितना आ रहा है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -4 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। ये ड्राई स्किन के लिए करंट की वैल्यू आ जाएगी जब रेजिस्टेंस कितनी है 1 लाख ओम। उसके बाद करंट I2 वेट स्किन के लिए आप फाइंड करेंगे V ओवर R2। करंट I2 इज इक्वल टू V वोल्टेज कितना है 12, रेजिस्टेंस कितनी है 1000 ओम। करंट I2 इज इक्वल टू 12,000 को 10 रेज की पावर +3 लिख सकते हैं। +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। करंट I2 इज इक्वल टू यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर +1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3। तो करंट I2 जो है वेट स्किन के लिए कितना आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -2 एम्पियर। यहाँ पास करंट की वैल्यू आ जाएगी ड्राई स्किन के लिए और वेट स्किन के लिए। जब रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है ड्राई स्किन के लिए और वेट स्किन के लिए रेजिस्टेंस कितनी है 1000 ओम। उसके बाद 14.3 न्यूमेरिकल देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन वायर 10 मेगा ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कितनी है 10 मेगा ओम। मेगा को आप लिख सकते हैं 10 रेज की पावर +6 ओम।
10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर प्लस 6 ओम। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी बताई है उसने, 100 वोल्ट्स कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड द फाइंड द वैल्यू द करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर के अंदर करंट की वैल्यू क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। उसने कंडीशन लगा दिया है कि करंट जो आपने फाइंड करना है वो आपने किस में फाइंड करना है, मिली एम्पेयर्स में। पहले आप करंट फाइंड करेंगे एम्पेयर्स में, उसे आप कन्वर्ट करेंगे किस में, मिली एम्पेयर में। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है, IR। करंट I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V ओवर R। करंट I इज इक्वल टू V, वोल्टेज कितना है 100 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 6। करंट I इज इक्वल टू, आप इसको 10 रेज की पावर 2 लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास ये 10 अलग है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 रेज की पावर 7। करंट I इज इक्वल टू 10 रेज की पावर 2 माइनस 7, 10 रेज की पावर क्या आ जाएगा आपके पास -5। 10 रेज की पावर -5 ये करंट आ जाएगा किस में, एम्पेयर में। आपने करंट किस में फाइंड करना था, मिली एम्पेयर में। मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिखेंगे, करंट I इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -5 को आप 10 रेज की पावर -3 और 10 रेज की पावर -2 एम्पेयर लिख सकते हैं। और 10 रेज की पावर -3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, मिली की। किसकी वैल्यू है, मिली की। देन करंट I विल बी इक्वल टू 10 रेज की पावर -2 मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 10 रेज की पावर -2, और 10 रेज की पावर -2 को आप 0.01 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी जब वोल्टेज कितना 100 वोल्ट्स है और रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 10 मेगा ओम। नेक्स्ट 14.4 न्यूमेरिकल है, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट across a conductor and current of 1.5 ampere passes through it। करंट की वैल्यू कितनी दी है उसने, 1.5 एम्पेयर passes through it। how much energy would be obtained from a current in 2 minutes। 2 मिनट्स के अंदर करंट से कितनी एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, वो कितना अपेयर होगा, और टाइम कितना दिया उसने 2 मिनट्स का। 2 मिनट्स को आप सेकंड में 120 सेकंड्स लिख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स, 2 मिनट्स के अंदर कितने होंगे 120 सेकंड। एनर्जी वर्क डन क्या करना है, हमने फाइंड करना है। वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज क्यू को आप IT लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय V। हाँ जी, गिवन वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। करंट I की वैल्यू कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है आपके पास 10 वोल्ट। हाँ जी, मल्टीप्लाई करें कितनी आ रही है एनर्जी 1800। एनर्जी का ऐसे यूनिट क्या होता है, जाउल। तो 1800 जाउल जो है वो क्या आ जाएगी उसकी एनर्जी। उसके बाद 14.5 न्यूमेरिकल देखें, 2 रेजिस्टर्स हैं 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम के इन सीरीज़ में हमने क्या कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो भी क्या करना है आपने फाइंड करना है। हाँ जी, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है उसने, R1 है 2 किलो ओम। 2 किलो ओम का आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर +3 ओम। उसके अलावा R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 किलो ओम। 8 किलो ओम को 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 ओम लिख सकते हैं। हाँ जी, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है उसने 12 वोल्ट 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। फाइंड क्या करना है हमने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर I1 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड I2 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। उसके बाद वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टर R1 के अलोंग फाइंड करना है, और रेजिस्टर R2 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या करना है आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, REQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस क्या होता है
R2। हाँ जी, इक्वलेंट रेजिस्टेंस REQ इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। 10 रेज की पावर 3 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, 2 प्लस क्या हो रहेगा 8, 2 प्लस 8 कितना हो रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 ओहम, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 किलो ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कितनी आ रहेगी आपके पास 10 किलो ओम। हाँ जी, फर्स्ट कंपोनेंट जो है जो उसने फाइंड करने का कहा था वो हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, करंट I1 और I2 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो दोनों रेजिस्टर्स के अलॉन्ग क्या रहता है सेम रहता है, क्योंकि करंट के फ्लो करने का रास्ता क्या होता है एक ही होता है। इसमें टोटल करंट जो बैटरी प्रोवाइड करेगी वही रेजिस्टर R1 के अलॉन्ग फ्लो करेगा और वही रेजिस्टर R2 के अलॉन्ग क्या करेगा फ्लो करेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR, R यहाँ पे क्या होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करंट I की वैल्यू फाइंड करनी है V ओवर RE। हाँ जी, V पोटेंशियल कितना है 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। हाँ जी, 10 से 10 क्या हो रहा है कैंसिल आउट। करंट I की वैल्यू 10 रेज की पावर प्लस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 एम्पेयर करंट की क्या आ जाएगी वैल्यू। आप इसको 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। 10 रेज की पावर -3 जो है वो किसके इक्वल है मिली एम्पेयर के। अब बैटरी ने जो करंट प्रोवाइड किया है वो इक्वल होगा रेजिस्टर R1 के करंट के और वही इक्वल होगा रेजिस्टर R2 के करंट के, कितना है 1 मिली एम्पेयर। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है पोटेंशियल अक्रॉस R1, पोटेंशियल अक्रॉस R2। पोटेंशियल अक्रॉस R1 के लिए फॉर V1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR। V इज इक्वल टू IR, करंट सेम होगा V1 एंड R1। V1 इज इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3। R1 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर +3। यानी +3 एंड -3 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। V1 जो पोटेंशियल है अक्रॉस वाले +3 -3 कैंसिल। V1 पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर R1 कितना आएगा 2 वोल्ट। उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर R2 जो कि क्या होगा आपके पास V2। फॉर V2 हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है IR। V2 इज इक्वल टू IR2। V2 इज इक्वल टू करंट I की वैल्यू कितनी है 1 मिली ओम, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 इनटू R2 की वैल्यू कितनी है 8 किलो ओम, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर +3 एंड -3 क्या हो रहेंगे कैंसिल आउट। V2 जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा 8 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल कौन सा होगा जो रेजिस्टर R2 के अलॉन्ग क्या होगा अपेयर होगा। और हमने पढ़ा था सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आ रहेगा V1 प्लस क्या आपके पास V2। टोटल पोटेंशियल बैटरी ने जो प्रोवाइड किया था वो कितना था 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इज इक्वल टू V1 कितना है आपके पास 2 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट, 2 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट कितना आ गया आपके पास 10 वोल्ट। इट मीन्स दैट कि भी जो बैटरी ने पोटेंशियल प्रोवाइड किया था 10 वोल्ट वो रेजिस्टर R1 और R2 के अलॉन्ग क्या हो गया डिवाइड हो गया।